आप सभी यूपेटर प्लस सी पेट एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। अब ये किस लिए, क्योंकि आप सभी का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आपको काफ़ी पहले ही पता चल चुका है। ठीक है क्या भैया, 28-29 का आपका एग्जाम होना है 2 पालियों में, तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं पहले से ही। लेकिन आप सोचोगे कि हम क्यों आपको इंपॉर्टेंट क्यों लिस्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है, आपने देख लिया है 7 से 8-10 घंटे पहले ही देख लिया कि एडमिट कार्ड हमारा आ चुका है। ठीक है, आने लगा है 19 तारीख से आपका एडमिट कार्ड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं वो कुछ नहीं बताऊंगा एडमिट कार्ड वगैरह, जैसा कि मैं आपको एडमिट कार्ड नहीं पता है तो मैं ऐसे बता देता हूं, बाकी आप नोटिस देख लीजिएगा, उसको आपने पहले देख लिया होगा काफ़ी लोगों ने। जो इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको 28 और 29 आपका क्या है, एग्ज़ाम है। ठीक है, 28-29 को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है साथियों, इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपका जो एडमिट कार्ड है वो 19 अक्टूबर से आपका एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल यूपेटर प्लस साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप समय पर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूँ क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता, आप सभी को कहोगे तो हमें पता है भाई आईडी कार्ड। ठीक है, चलो ठीक है, अपना जो आईडी कार्ड है उसे आप तो ले ही जाएंगे, आईडी प्रूफ की जैसी बात कर रहे हैं, और फोटो आपकी ले जाने, दूसरे नंबर पर आपकी फ़ोटो। ठीक है, आपको सभी को पता है। लेकिन अगर जिनके डीओबी में मिसमैचिंग है वो क्या करेंगे, 10th की मार्कशीट लेंगे। ठीक है, जिनकी डीओबी में मैचिंग रहेगी वो 10th की मार्कशीट लेंगे, साथ ही साथ आधार कार्ड तो ले ही जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। और साथ ही साथ जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको डिक्लेरेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, यानी कि आपको डिक्लेरेशन जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना भी, तो क्या करेंगे उस समय, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन जरूर पढ़ना होता है। काफ़ी लोग करते हैं क्या कि हर बार जो है वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग सोचते रहे तो कई हम लोग 2 बार एग्जाम दिया, 21-22 दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं, देखिए हालांकि कोई दिक्कत तो होती नहीं, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जो डिक्लेरेशन नीचे दिया होता है उस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है उसमें चेंज करके दे देता है, लेकिन आप लोग बहुत सारे एग्जाम दिए होते हो, उसके अलावा क्या होता है फिर आप समझ नहीं पाते हो कि भाई अब क्या गलती हमसे हो गई। तो हो सकता है कुछ नई चीज़ें ऐड की हो तो उसको मांगा हो, तो आपको वहाँ पर इसलिए पढ़ने के लिए देता है डिक्लेरेशन, तो उसको पढ़ना जरूर चाहिए। मान लो जो जिनको पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बाकी जिनको नए होंगे तो उनको भी ध्यान देना जरूरी है। इतनी बातें समझना आई है। तो अब बात आती है कि आप सभी को कैसे क्या करना होगा, तो मैं उसको बताने वाला हूँ कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बता दूं, बाकी सब कुछ आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं है। आपको सही टाइम पर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडमिट सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने, ठीक है, टाइम पर अपने सेंटर में जो है, ठीक है, सेंटर को पहुँच जाना है। टाइम पर एकदम बता रहा हूँ कि आपको टाइम से पहले जाना है, बिल्कुल लेट मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिल जाते हैं जहाँ पर जो है बहुत जल्दी बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत से हर कॉलेज की अलग अलग बात होती है भाई, कोई लेट, थोड़ा सा भी लेट हुए, काफ़ी लोग 5 मिनट पहले ही गेट बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, क्योंकि उस समय क्या होता है ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। मैं आपको ये सारी चीज़ बता देता हूँ, तो आपको पता होगा, आपने एग्जाम दिया है तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी आपको हो सकता है कि लेट हो जाए या फिर आप ना पहुँच पाओ। इसलिए आपको पहले से ही जाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आपसे सेंटर आपके जो है घर से दूर है तो। ठीक है, तो आपको सही टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आपको पता है सारी चीज़ें, आपने कई बार दी, आपको पता होगा कि भाई इतनी भीड़ ज़्यादा, इतनी ट्रैफिक होता है कि वहाँ खड़े होने की जगह भी कहीं नहीं होती। मैं आपको सभी को पता, आप सभी को जानते भी हो। ठीक है, अब बात आती है कि हमें करीब हमारे पास जो 9 से 10 दिन बचे हुए हैं, मान के चलो 9 दिन ही मान के चलते हैं कि हमारे पास जो 9 दिन बचे हुए हैं, इन 9 दिनों में हम क्या करें, 9 से 10 दिनों में। ठीक है, कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं, हमारी सीरीज़ चली है जो कि पहली सीरीज़ हो चुकी है। अगर मेरी वो एक वीडियो देखते हो हमारी, ठीक है, अभी पहली क्लास हुई है हमारी, एक वीडियो से आप 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। और टोटल अगर जीएस की बात करें, आउट ऑफ 50 में ये मैं कहता हूँ कि अगर आप 30 to 35 के आसपास ले ही लोगे, अगर अच्छी तरीके से आपने उसे पढ़ा, क्लासेस देखी, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। आपने देखिए जो मेरी पहली क्लास हो चुकी है वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अभी तक जीएस नहीं पढ़ा है तो ये जरूर कहता हूँ कि आप अच्छे से अगर एक बार देख भी लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर का फायदा होने वाला है जीएस सेशन से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें वो क्लास जरूर देखनी है, जो कि डेली आपको, जब तक एग्जाम का नहीं हो रहा तब तक आपकी डेली चलेगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, डेली पहली क्लास हो चुकी है, वो लिखा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यूपी पेट के लिए। ठीक है, जीएस के लिए बिल्कुल क्लियर। चलिए, अब आपको वहाँ पर क्या करना है ये भी जान लो। ठीक है, आपको एग्जाम टाइम में, जो एग्ज़ाम आपका होगा उस टाइम पे क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है
आप तो वैसे भी देखो इतना ट्रैफिक होता है, इतना आपको एक दिन पहले भी काफ़ी दूर होगे जाना होगा, ठीक है, तो आप उस समय पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है, उस समय पढ़ना भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ना पढ़ो, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ, या फिर काफ़ी लोग क्या होता है सेंटर के पास पहुँच जाते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। जब आप सेंटर के पास जाते हो, सेंटर के पास जाते हो, क्या लोग स्टडी करने लगते हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ने लगते हैं, वो कॉपी किताब खोल करके बट रिव्यू करने लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये गलतियां, ठीक है भाई, जिसको सही लगे जो एब्जॉर्व कर पाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, देखना भी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ तक मैं अपना अगर इनको शेयर करूँ तो बिल्कुल आप लोगों को कह रहा हूँ कि एग्जाम टाइम पे अगर आप उससे पहले अगर आप दिमाग पे प्रेशर दे रहे हो, अगर आप रिव्यू कर रहे हो या फिर नोट्स वगैरह लेके चलते आप लोग उसका देख रहे हो, तो बिल्कुल मत देखो भाई। इतने दिन आपने पढ़ा तो एक दिन में कुछ भी नहीं होगा भाई, मैं आपको बता दूं। भले ही आप सोचो कि थोड़ा बहुत मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आप पढ़ सकते हो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई अगर अपने दिन आपने पढ़ा है तो एक दिन पूरा रेस्ट दो ना, जिस दिन एग्जाम देना उस दिन बिल्कुल कुछ मत छुए, एकदम फ्री हो जाओ माइंड से। अगर आपने टेस्ट लगा रखे होंगे, अगर टेस्ट लगा भी रहे होंगे, अगर टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वहां पर भी कह रहा हूं कि प्रेशर दिमाग में मत चढ़ने देना कि भाई मेरे मार्क्स तो कम आ रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं उसमें मेरा स्कोर कम बन रहा है। भाई मॉक टेस्ट जो होता है जानबूझ के टॉप बनाया जाता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है, ये मत सोचना। अब बिल्कुल ये सोच के चलना दिमाग में, भले देखो जो तैयारी हो चुकी है तो वो हो चुकी है, एग्जाम टाइम पे कुछ होगा नहीं, तो आप ये मन में जरूर दिमाग में बैठा लेना कि जो मेरी तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी है और मैं अच्छा से स्कोर कर पाऊंगा। इससे क्या होगा, जैसे भी आपकी तैयारी होगी ठीक है, बट आपके दिमाग में वो चीज़ें हावी नहीं हो पाएंगी, ठीक है, उस समय आप फ्री ऑफ माइंड रहोगे, ना प्रेशर होगा ना कुछ होगा। ये सोच के चलो कि भाई मेरे जो भी आता है मुझे, मेरी तैयारी सही है, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को डिमोटिवेट कर लो, तो ये सबसे जो है दिक्कत होती है एग्जाम टाइम में, ये मत करना। और इधर सभी को पता है कि आपको इग्नोर कर, जो क्वेश्चन आपको देखें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उसको हटाओ पहले, ठीक है, उसको बिल्कुल बाद में टच करना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आपको वही पहले करना है जो आपको आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको जीएस पूरा सॉल्व कर लेना है, जीएस सेशन। उसके बाद अगर रीजनिंग आप कर पा रहे हो तो रीजनिंग कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इंग्लिश वगैरह आप कर सकते हो, सब जो आपको मतलब लगता है कि जीएस तो पहले ही करना होता है। हिंदी है आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जीएस है, हिंदी है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश तरफ जा सकते हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश तो इंग्लिश करिए तीसरे नंबर पर। लास्ट में आपको जो मैथ सेशन होता है आप लास्ट में करिएगा, ठीक है। बाकी आपको जिस हिसाब से आपको जो मैनेज लगता है, जो आप हिसाब से जो आपकी तैयारी है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, यानी जो नहीं आ रहा है जबरदस्ती मत करना, ठीक है। तो बाकी आपको मैं आपको बता दूं, करीब आपके इस बार के अगर अटैम्प्ट की बात करूं तो करीब आपके कितने अटैम्प्ट होने चाहिए, तो आपको इस बार अटैम्प्ट की अगर बात करूं तो कम से कम आपको इस समय जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 80 प्लस का आपके पास स्कोर जो है वो होना चाहिए, 80 प्लस का। अगर 80 प्लस का स्कोर टारगेट लेके, अब ये जरूरी नहीं कि मैंने बताया 80 प्लस का तो आप 80 प्लस ही ले जाओ जबरदस्ती में, यानी कि अगर आप 70 अटैम्प्ट कर रहे हो सही, अगर आप 85 करने के चक्कर में गलत मत करना भाई। अगर आप 70 बनना 17 ही बनने देना, 70 ही, बहुत सारी बार मौका मिलेगा। ये मैं एक बता रहा हूँ कि एक हाईएस्ट स्कोर होगा जिससे आपको काफी भर्तियों में मौका देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा ये मैंने बताया है, बाकी आप जितना आप कर सकते हो उतना करेंगे। जबरदस्ती आपको नहीं टच करना है कि भाई जोर जबरदस्ती है आप गलत टच करो, तो बिल्कुल नहीं। अगर निगेटिव आपको करना भी है तो जिसमें अगर 2 ऑप्शन में जो आपको डाउट है तो आप लगा सकते हैं, 5 से 6 में आप जो गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा आप निगेटिव मत करिएगा। बाकी साथियों आप एडमिट कार्ड समझ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा और हमारे उस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। क्लासेस डेली होंगी, एक वीडियो से आप, मैं ये जरूर कहूँगा कि 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होंगे। लेकिन अगर ओवरऑल वीडियो की बात करो, अगर सही तरीके से आपने मेरी सारी वीडियोस देखी, सारे क्लासेस को अगर अटेंड करेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम तो 30 मार्क्स तक तो ला ही लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय ही कितना बचा, 30 मार्क्स बहुत होता है जीएस में। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।